प्रेगनेंसी के दौरान हमारी बॉडी में बहुत सारे बदलाव आएंगे। कुछ कुछ ऐसे बदलाव है जिसकी हमें डर रहता है कि कहीं मेरा वजन तो नहीं बढ़ जाएगा। इनसिक्योरिटीज इतनी ज़्यादा प्रेगनेंसी के दौरान लेडी को आ जाती है। उसमें सबसे ऊपर रहता है ये स्ट्रेच मार्क। और उसमें भी हम जो अभी जिस दुनिया में रह रहे हैं, जहाँ पे इन्फ्लुएंसर है, जो ये हीरोइन वगैरह, उसका हम देखते हैं कि बिल्कुल भी कहीं भी स्ट्राया नहीं दिखता है। और जैसे ही हमारे पेट पे स्ट्राया यानी कि जो मार्क्स आना शुरू होता है, तो हमें बहुत ज़्यादा एंजाइटी आती है कि बढ़ता जाएगा तो ये कभी कम नहीं होगा। उसके बाद मैं कैसे कपड़े पहन पाऊंगी, शॉर्ट्स कपड़े में पहन पाऊंगी या नहीं पहन पाऊंगी, ये मार्क्स कभी नहीं जाएंगे। तो प्रेगनेंसी के दौरान जो स्ट्राया डेवलप होते हैं, उसके चलते प्रेग्नेंट लेडी को बहुत ही ज़्यादा इम्प्योरिटी कॉम्प्लेक्स आता है। कहीं हद तक उसको हम ये कर सकते हैं कि वो आए ही ना, लेकिन यदि वो स्ट्राया डेवलप होता है तो उसका भी मैं पहले ही ये बता दूँ वीडियो में कि स्ट्राया पहले इनिशियली वो ब्राउन कलर का रहेगा, फिर टाइम जाके वो फेड होता जाएगा, वाइट कलर का होके वो एक लेवल पे दिखेगा तक नहीं। तो सबसे पहले ये सुन लीजिए कि उसको हम प्रिवेंट कर सकते हैं, लेकिन ऑलरेडी आपके डेवलप हो गए हैं तो उसको भी हम 3-4 रेमेडी बताएंगे जिससे वो बिल्कुल फेड हो जाएंगे और विजिबल भी नहीं रहेंगे। तो अब वहाँ पे रीज़न डिस्कस करते हैं कि स्ट्राया डेवलप क्यों होता है। तो जैसे जैसे हमारा पेट बढ़ेगा वैसे वैसे स्किन होगी वो स्ट्रेच होगी। स्किन स्ट्रेच होगी तो उसके अंदर जो इलास्टिन फाइबर और कोलाजन रहता है वो रप्चर हो जाएगा और उसके चलते वो वहाँ पे इस तरह से विजिबल होगा। अब यहाँ पे उसको हम कैसे प्रिवेंट करेंगे, सबसे पहला प्रिवेंशन की बात करते हैं। तो प्रेगनेंसी के दौरान जो पेट बढ़ता है वो तो वहाँ पे बढ़ेगा ही, लेकिन वो हमने जैसे बताया कि जो वो टेर होता है वो ना हो, तो उसके लिए हाइड्रेशन मेंटेन करना ज़रूरी है। 3 से 4 लीटर पानी पीजिए, डेली एक नारियल पानी पीजिए, विटामिन सी अच्छा रखिए। प्रेगनेंसी के दौरान विटामिन सी इतना इम्पोर्टेंट है, शायद आप हमारे पहले से वीडियोस देखते होंगे तो आपको पता होगा कि विटामिन सी के लिए मैं कितनी सारी चीज़ें बताती हूँ। आप जो आयरन लेते हैं, डॉक्टर आपको जो आयरन की टेबलेट देते हैं उसके एब्जॉर्प्शन के लिए विटामिन सी चाहिए। आपका इम्यूनिटी बूस्ट करने के लिए, क्योंकि 9 महीने में कितनी सीज़न चेंज होगी, तो वो इम्यूनिटी बूस्ट करने के लिए विटामिन सी चाहिए। आपके हेयर अच्छा हो, आपकी स्किन अच्छी हो, बच्चे की हेयर अच्छा हो, बच्चे की स्किन अच्छी हो, उसकी इम्यूनिटी अच्छी हो, तो विटामिन सी वहाँ पे भी हेल्प करेगी। तो विटामिन सी अच्छा रहेगा तो स्किन की इलास्टिसिटी अच्छी रहेगी। ऐसे ही विटामिन ए और विटामिन डी भी अच्छा रखना ज़रूरी है। स्किन यदि आपकी प्रॉपर हाइड्रेट रहे और उसकी इलास्टिसिटी मेंटेन रहे उसके लिए, तो विटामिन लेवल मेंटेन रखिए। और देखो, हाइड्रेशन अंदर से तो करेंगे लेकिन ऊपर का लेयर भी होगा, वो भी तो वहाँ पे मॉइस्चराइज्ड रखना पड़ेगा। तो आप जब भी नहाएंगे तब उसके बाद वहाँ पे ऑयल एप्लीकेशन करनी है। ऑयल बहुत सारे मिल जाएंगे और उसमें भी कोई रॉकेट साइंस नहीं है कि ये वाला ऑयल बहुत महंगा तो बहुत फ़ायदा करेगा। यदि आप प्योर कोकोनट ऑयल लगाते हैं, कैस्टर ऑयल लगाते हैं, सबसे बेस्ट ये रहता है कैस्टर ऑयल के अंदर विटामिन ई की जो कैप्सूल आती है वो मिक्स कर दो और फिर जैसे ही नहाते हैं उसके तुरंत बाद कैस्टर ऑयल, वो जो हमने ई वाला मिक्स करके रखा है, वो वहाँ पे नहाने के तुरंत बाद ही लगा दो, क्योंकि नहाने के तुरंत बाद थोड़ा सा पानी रहेगा बॉडी के ऊपर। फिर आप ऑयल मसाज करेंगे तो वो एब्जॉर्ब होगा, ऐसे ऑयल करेंगे तो एब्जॉर्ब कम होगा। तो नहाने के तुरंत बाद, सुबह में रात में नहाने के तुरंत बाद आपको ऑयल मसाज करनी है। और जो कैस्टर ऑयल है उसकी कंसिस्टेंसी भी थोड़ी गाढ़ी रहती है, तो वो लॉन्ग टर्म तक आपको इफेक्ट देगा। फिर बायो ऑयल भी आता है, वो भी लगा सकते हैं। दूसरे भी जो भी अवेलेबल हो, आप जो भी मिले आप लगा सकते हैं, लेकिन ये कोकोनट ऑयल, कैस्टर ऑयल ये भी चलेगा। एक्सरसाइज करनी है। आपकी स्किन यदि पहले से जो योगा एक्सरसाइज करते रहते हैं उनकी स्किन अलग ही इलास्टिसिटी रहती है उसकी स्किन की, है ना, तो उसकी स्किन में इतनी ज़्यादा वहाँ पे दिक्कत नहीं आएगी। और अभी भी आप पहले कभी नहीं किए तो माइल्ड योगा एक्सरसाइज आप इनिशियल डेज से ही करेंगे तो वहाँ पे स्ट्राया डेवलप कम होगा। दूसरा, हेरिडिटरी भी रहता है। यदि आपके मम्मी को ज़्यादा टेंडेंसी थी तो आपको भी होगी। तो ये डिपेंड करता है कभी जेनेटिक्स के ऊपर, हेरिडिटरी के ऊपर, कि आपको किस तरह से कितने स्ट्राया आ सकते हैं। और ये सिर्फ पेट पे नहीं दिखेंगे, आपको ब्रेस्ट पे भी दिख सकते हैं, थाइस पे भी दिख सकते हैं, आर्म्स पे यहाँ पे भी दिख सकते हैं। तो आप प्रॉपर जहाँ जहाँ मैंने एरिया बताया वहाँ हर एक एरिया में ऑयल मसाज कीजिएगा।
दूसरा वहाँ पे हमने जैसे बताया, यदि ऑलरेडी डेवलप हो गया है तो और आगे ना बढ़े, उसके लिए भी आप कैस्टर ऑयल के अंदर विटामिन ई मिक्स करके दिन में 2 बार लगाया करो। कब ये जाएगा, यदि ऑलरेडी डेवलप हो गए हैं, डिलीवरी के बाद उसका कलर फेड होके वाइट में चला जाएगा और फिर एक लेवल पे आपकी स्किन का जो कलर होगा वो हो जाएगा। लेकिन तब तक आप वहाँ पे कैस्टर ऑयल की मसाज करते रहेंगे तो वो बहुत अच्छे से नॉर्मल फॉर्म में स्किन जल्दी से आ जाएगी। इसमें भी कुछ डाउट हो, कुछ क्वेश्चन हो तो आप हमें कमेंट बॉक्स में पूछ ही सकते हैं। आपको वीडियो अच्छा लगे तो उसको लाइक एंड शेयर कर दीजिएगा। अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया गुरु चैनल को तो कर लीजिए, आपके लिए बिल्कुल ही फ्री है। तो चलिए फ्रेंड, फिर जल्दी से मिलते हैं, तब तक के लिए स्टे हेल्दी, स्टे हैप्पी, बाय।